नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। पूजा के दौरान पीएम मोदी के एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे नजर आए। भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल्की धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस मंच पे परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम श्रद्धेय स्वामी कैलासानंद जी, सदगुरु हृदयेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने से आए तमाम संत वृंद, कोई हरिद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आया है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है। भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए और भगवान कलयुग में श्री कल्की निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान जहां आता है वो धराधाम बन जाती है। अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ, ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र की, इस ध्वजा को पूरे विश्व में फहराने का काम
भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने आईजीपी में आयोजित चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 14,000 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके जरिए राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 14,000 परियोजनाओं में निवेश होगा और इससे 34 लाख लोगों के रोजगार का रास्ता साफ होगा। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में इससे बहुत अहम माना जा रहा है। आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही है, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। मैं सभी निवेशकों को और विशेषकर यूपी के सभी युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। वहीं सीएम केजरीवाल के ईडी के छठे समन पर पेश न होने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने उन पर जोरदार हमला बोला है। केजरीवाल अपने आप को देश के कानून, देश के इंस्टीट्यूशन, देश के संविधान और कानून से ऊपर मानते। काले कारनामों की सच्चाई क्या है? माननीय अदालत के सामने या इंस्टीट्यूशन के सामने वो जाने से डर क्यों रहे हैं? केवल पॉलिटिकल टूरिज्म के अलावा केजरीवाल की चाहे पंजाब की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार, पूरी तरह खनन में, शराब माफिया में, मोहल्ला क्लिनिक की लूट में और शीश महल के नाम पर किस तरह जनता की हार्ड अर्न मनी उसकी बर्बादी की गई। केजरीवाल केवल झूठ का पुलिंदा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इन दिनों चर्चा में है। दरअसल यहां की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, लेकिन अब तक सिर्फ 2 ही नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, जबकि मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अभी भी फरार है। जबकि बीजेपी इसको लेकर लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। वहीं अब इस मामले में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा, आगामी दिनों में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए हम न्यूनतम 72 घंटे का धरना प्रदर्शन करेंगे। পশ্চিমবঙ্গে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা চলছে এবং আমরা আগামী দিনে শেখ শাহজাহান গ্রেপ্তারের না হওয়ার প্রতিবাদে এবং শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করার দাবিতে 72 ঘন্টা কম করে, এখন আমাদের প্ল্যানিং কমপ্লিট হয়নি, কিন্তু মিনিমাম হলো 72 ঘন্টা আমরা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করব। কোথায় হবে? কলকাতাতেই হবে। আমরা স্থান এবং দিন আপনাদেরকে বলে দেব। টেন্টেটিভ ডেট 22 তারিখ থেকে আমরা শুরু করব। 72 घंटा लगातार अवस्थान আমরা চালাবো। आज शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नागपुर के ऐतिहासिक महल क्षेत्र में पारंपरिक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने सड़कों पर ढोल बजाकर भारतीय शासक की आरती की। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।